आपके मन में शक है कि पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, पार्टनर आपको चीट करके किसी और से तो प्यार नहीं कर रहा है। जब भी हमारे मन में ये शक आ जाता है, क्या पार्टनर हमसे दूर तो नहीं जा रहा है, अब उसी शक के वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और पार्टनर के साथ खुश रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो हमारे मन में शक होता है, या फिर हमें पता होता है कि हाँ, पार्टनर किसी और से बातचीत कर रहा है, पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व है। अब हमारे मन में चाहे शक हो चाहे हमें पता हो, लेकिन हम कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना हमारे लिए सही है और क्या करना हमारे लिए गलत। आज के इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से और आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखकर समझ लोगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। हम ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि पार्टनर उन लोगों से बातचीत कर रहा है जिनसे आपको प्रॉब्लम है। हो सकता है पार्टनर का पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो और पार्टनर आज भी अपने एक्स पार्टनर के कांटेक्ट में हो, पार्टनर आज भी अपने एक्स पार्टनर के साथ बातचीत करे, चाहे वो फ्रेंड बनकर बातचीत कर रहे हो, नॉर्मल पर्सन की तरह बातचीत कर रहे हो, लेकिन पार्टनर की बातचीत होती है। या फिर दूसरी वो सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर आपको ये पता है कि जो पार्टनर से प्यार करते हैं, मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको पता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो पार्टनर को पसंद करते हैं और वो भी पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर भी पार्टनर की बातचीत उनसे हो जाती है। अब हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती है, क्योंकि पार्टनर उनके कांटेक्ट में है जो पार्टनर से प्यार करते हैं, जो पार्टनर के साथ रहने की कोशिश करते हैं। या फिर तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनापन दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, पार्टनर उनके भी कांटेक्ट में है। यानी जहाँ पर हमें लोगों की इंटेंशन पता होती है कि हाँ, इनका इरादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टनर की उनसे बातचीत हो रही है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में सीधी सी बात है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे, मान लीजिए कि पार्टनर आज उनके कांटेक्ट में है जिनके साथ वो पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक्स पार्टनर के साथ कांटेक्ट में तब ही रहना चाहिए जब आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है कि वो अपने एक्स पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, तो बिल्कुल आपको स्टैंड लेना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लॉयल्टी। अगर आप अपनी लॉयल्टी को ही मेंटेन नहीं रखोगे, अगर पार्टनर अपनी लॉयल्टी को ही मेंटेन नहीं रख पाएगा, तो फिर ये रिलेशनशिप कितना भी कुछ भी कर लो, अच्छे से कभी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको उन लोगों के सामने ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए अगर पार्टनर उनके कांटेक्ट में है, एक्स पार्टनर के कांटेक्ट में है, या जो पार्टनर से प्यार करते हैं पार्टनर अगर उनके कांटेक्ट में है, या जो लोगों का इंटेंशन क्लियर है या इरादा ठीक नहीं है, अगर वो उनके भी कांटेक्ट में है, तब भी आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आप पहले तो पार्टनर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे समझाने का तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ पे समझाने का तरीका ये होना चाहिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उनसे बातचीत करो या आप उनके कांटेक्ट में रहो, वो मुझे पसंद नहीं है। अगर फिर भी पार्टनर उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी नाराज़गी दिखाओ। आप उन्हें ये महसूस कराओ कि अगर वो उनसे दूर नहीं होंगे तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हो, आप उनसे दूर भी हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप का डिसीजन ले लो, लेकिन पार्टनर को ये ज़रूर महसूस कराओ। 3-4-6 दिन बाद बंद रखो ताकि उन्हें भी रियलाइज़ हो। अब समझाने का तरीका क्या होना चाहिए? हम करते हैं लड़ाई, फाइट्स, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, जिस वजह से ज़िद में आकर वो और ज़्यादा उस पर्सन के कांटेक्ट में रहते हैं। इसीलिए कभी भी आपको गुस्से में आकर, ज़िद में आकर पार्टनर को नहीं समझाना चाहिए। प्यार से समझाओ, अगर वो नहीं समझे तो फिर थोड़ी दूरी बनाओ। अब और एक बिहेवियर की मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप हर किसी पर डाउट करते हो, अगर आपके मन में शक है कि वो जिनसे भी बात कर रहे हैं वो गलत ही है, तो यहाँ पर आपको भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है।
अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें कंट्रोल कर रहे हो, हर इंसान से उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, तो एक रिलेशनशिप में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, जिनसे आपको प्रॉब्लम है आप उनके सामने स्टैंड लो, लेकिन अगर आपने अपना बिहेवियर ऐसे ही बना लिया है कि आपको हर किसी इंसान से प्रॉब्लम है जो भी उनके कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर आप गलत हो। आप उन्हें कभी भी इतना बचा कर नहीं रख सकते, क्योंकि पार्टनर लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये पार्टनर की ही मेंटालिटी है। आप उन्हें समझा सकते हो, उन्हें समझ सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, और यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसीलिए अगर आपको हर किसी पर डाउट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। कई बार हमारा बिहेवियर ही बहुत शक से भरा हुआ होता है। हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रह चुके होते हैं, या तो हमें धोखा मिला होता है, या फिर हमने इन सब बातों को देखा होता है। इसी वजह से हमारे मन में बहुत ज़्यादा शक पैदा हो जाता है, और उसी शक की वजह से हम इस रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देते हैं कई बार। इसीलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा शक नहीं करना है। अपने आप को समझो कि जो आप ये शक कर रहे हो, ये क्या इस रिलेशनशिप के वजह से ही है, या फिर आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि आप पास्ट में एक रिलेशनशिप में थे, वहाँ पर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपने ये देखा कि आपके किसी दोस्त को बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, या आप ये देख रहे हो कि आसपास कैसे रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। अब उन सब चीज़ों के वजह से, उन सब सिचुएशन के वजह से आपके मन में शक पैदा हुआ है, और वो सारा शक आप अपने ही रिलेशनशिप में निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आप बेवकूफ़ हो। यकीन कीजिए, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। समझदारी क्या है कि आप सिचुएशन को एक्सपीरियंस की तरीके से लो, अपने ही रिलेशनशिप में अप्लाई मत कर दो। पास्ट में धोखा मिला है इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी धोखा मिलेगा। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शक करोगे, या किसी सही इंसान पर बहुत ज़्यादा शक करोगे, तो फिर आपका रिश्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने मेरे पैसे नहीं चुराए, 10,000 रुपये, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने मेरे 10,000 रुपये चुराए हैं, और इसी वजह से मैंने आपको जेल में बंद कर दिया। 1 साल के लिए आप जेल में ही थे। मैं जानता हूँ कि 10,000 के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 10,000 रुपये नहीं चुराए, लेकिन वो इल्ज़ाम मैंने आपके ऊपर लगाया, और उसी इल्ज़ाम के वजह से आपको 1 साल जेल में रहना पड़ा। यानी कि आपको उस बात की सज़ा मिली जो आपने किया ही नहीं है। तो अब चांसेस क्या है कि जब आप जेल से बाहर निकलोगे, तो शायद आप मेरे पैसे चुराने की कोशिश भी करोगे, या फिर सच में आप चोर बन जाओगे, क्योंकि आपको उस बात की सज़ा मिल चुकी है जो आपने किया ही नहीं है। तो आपके मन से अब तो डर ही निकल गया। इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी होता है कि हम पार्टनर के ऊपर शक करते हैं, या फिर हमारे मन में पार्टनर के लिए शक आता है, और बार बार वो शक हम पार्टनर को दिखाते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि पार्टनर अगर गलत नहीं भी है, तब भी उनके ऊपर शक किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में चांसेस है कि वो आपके साथ गलत कर बैठेंगे, वो आपके साथ गलत करेंगे, वो आपको धोखा भी देंगे। इसीलिए आपको शक ज़्यादा नहीं करना है। अब एक और सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हमारे मन में तो शक है, हमारे मन में शक है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस सिचुएशन में रहना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। अब ये सोच सोच कर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं कि फिर आखिर करे तो करे क्या, इस सिचुएशन में हमें आखिर क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। आप एनालाइज करो, कुछ दिनों तक समझने की कोशिश करो कि उनका क्या बिहेवियर रहता है। देखिए, अगर चोर है और उसके सामने पैसे रखे हैं, तो वो चोरी करेगा ही करेगा। आपको उस चोर को आज़ादी देनी होगी, एक बार ट्रस्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर आपके मन में शक है, तो आप तब तक उस इंसान के ऊपर भरोसा करो जब तक वो इंसान गलती ना करे। अगर आप भरोसा करोगे तो वो और ज़्यादा गलत करेंगे, और जैसे ही उनकी गलती आपके सामने आ जाएगी, उस दिन आप स्टैंड लो। ये बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात होती है। अगर आपने देख लिया कि कुछ भी वो गलत कर रहे हैं, और सीधा आपने उनके ऊपर डाउट कर लिया, उन्हें ब्लेम कर दिया, तो चांसेस क्या है कि वो समझदार हो जाएंगे कि हाँ, मेरे पार्टनर का ध्यान मेरे ऊपर है। वो समझदारी के साथ गलत करेंगे, वो उनकी गलती आपके सामने भी नहीं आने देंगे, और वो गलत भी करते रहेंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती भी है, और इसी बात से बचने के लिए आपको समझदारी दिखानी होगी। आपको क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से आप इस बात को समझो कि आप अपने तरीके से, अपने तरफ से उनके ऊपर तब तक भरोसा करोगे जब तक वो कोई गलती ना करे।
जैसे उन्होंने गलती की उसी वक्त आप स्टैंड लोगे और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।